औरत ने चुपचाप तलाक के पेपर्स बाकी डॉक्यूमेंट से बीच में रख दिए और बिना कुछ कहे अपने शोहर से साइन करवा लिए। फिर इसने अपने शोहर से मिली हुई कीमती ज्वेलरी और शादी की अंगूठी बेच दी और सारा पैसा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों को डोनेट कर दिया। जब इसका शोहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम गुजार कर घर लौटा तभी इसे असली टेंशन हुई जब इसने देखा कि इसकी बीवी घर से गायब थी। सच तो ये था कि इस आदमी की माँ शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। 10 साल साथ रहने के बाद भी सास ने कभी इस शादी को नहीं अपनाया। वो तो बीवी को अक्सर इसके शोहर की दूसरी औरतों के साथ तस्वीरें भी दिखाया करती थी, लेकिन औरत को इनके प्यार पर भरोसा था। जब वो सिर्फ 18 साल की थी तब से इसने जब भी कोई विश या ख्वाहिश जाहिर की, इसका शोहर बिना सोचे समझे इसे पूरा करता था। इसलिए इसने कभी अपनी सास की बातों पर भरोसा नहीं किया जब तक इसने खुद अपनी आंखों से वो सीन नहीं देखा। वो आदमी किसी और औरत के सामने घुटनों के बल बैठकर इसकी केयर कर रहा था। ये सीन इसका दिल चीर गया। इसने आखिरी उम्मीद से अपने शोहर को कॉल किया कि शायद कोई वजाहत मिल जाए, लेकिन उसने कॉल काट दी। इसी पल इसका शादी पर से यकीन भी टूट गया। इससे अब और धोखा बर्दाश्त नहीं था। वो अपनी सास के पास लौटी और आखिरकार इससे अमीर CEO शोहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। वैसे भी शोहर ने कभी भी दुनियावी तौर पर अपनी बीवी को कंपनी में कबूल नहीं किया। सबकी नज़रों में वो सिर्फ एक सिंपल सेक्रेटरी थी। औरत ने तलाक के पेपर्स उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फाइल में रखे जो इसका शोहर बिना ध्यान दिए साइन कर गया। जैसे ही उसने साइन किए इसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। इसने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी। रास्ते में एक कार ने इसे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट संभालने में वो इतनी बिजी हो गई कि इसे पता ही नहीं चला कि उसी कार में बैठा CEO उसे कितनी देर से देख रहा था। बारिश में भीग चुकी औरत को देखकर उसने शराफत से अपनी जैकेट दे दी। जैसे ही औरत ने अपने जख्म साफ किए उसका शोहर कॉल करने लगा, गुस्से में कि इसने पहले कॉल क्यों नहीं उठाई। वो ऐसे मौक़ों पर फिक्र करता था, लेकिन अब इसकी आंखों में मायूसी थी। शोहर ने देखा कि इसने CEO की जैकेट पहन रखी है तो बिना कुछ पूछे इसने वो जैकेट छीन ली। अब औरत हर रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी तो इसने नौकरी से रिज़ाइन दे दिया। शोहर जो अब इससे कोई लगाव नहीं रखता था, बिना कुछ पूछे इसने इसकी रेजिग्नेशन कबूल कर ली। औरत ने अपना सामान पैक किया और नए घर में शिफ्ट हो गई। किस्मत से लिफ्ट में इसकी मुलाकात इसी CEO से हो गई। उधर जब शोहर घर आया तो इसने देखा कि घर खाली हो चुका था। वो घबरा गया। इसने अपने असिस्टेंट को बोला कि बीवी को फ़ौरन ढूंढो और अपनी माँ से भी दरख्वास्त की कि अब इनके रिश्ते में दखल ना दे। माँ ने बताया कि इसकी बीवी को इसके फेट के बारे में पता चल गया था, तो भी शोहर को पूरा भरोसा था कि वो कभी नहीं जाएगी। लेकिन औरत को इसी वक्त इसकी सास का कॉल आया। किसी डील या एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए इसे बुलवाया गया। जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट देखा वो फ़ौरन देखकर समझ गई कि इसमें कोई चाल है। इसने ये बहाना बनाया कि वो पहले वकील से इस्लाह लेगी और वहाँ से निकल गई और फ़ौरन जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन बदकिस्मती से उसके खिलाफ एक साजिश चल रही थी जिसकी वजह से इसे बेहोश कर दिया गया।